अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने सच बेधड़क के साथ खास बातचीत की है और कहा है कि राहुल गांधी को कल के कृत्य के लिए इस्तीफा देना चाहिए। कल की घटना बहुत ही निंदनीय है। आखिर बाबा साहब को समय पर कांग्रेस ने क्यों सम्मान नहीं दिया? अगर समय पर सम्मान दिया होता तो बाबा साहब को नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी जी मौजूद हैं। सर, सत्र का आज आखिरी दिन रहा, आज भी हंगामा देखने को मिला और ओवरऑल पूरे सत्र की बात की जाए तो पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि संसद का सत्र चलता है देश की नीतियाँ निर्धारण करने के लिए, इस देश की आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, और सांसद भी इंतजार करते हैं कि अपने क्षेत्र के कुछ विषयों को वहाँ संसद के पटल पर रखेंगे। और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस और बाकी लोगों ने जानबूझकर इस पूरे सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया और संसद के सत्र को बाधित किया, चलने नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं देश के की जनता इंतजार करती है कि संसद का सत्र चलेगा, उसमें क्या चर्चा होगी, उन सब पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ भी धक्का-मुक्की करना, महिला सांसद के साथ बदसलूकी करना, ये भी कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने किया है। मैं सोचता हूं कि इससे गलत कुछ हो नहीं सकता कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए किस हद तक जा सकती है। राज्यसभा में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 1947 से लेकर अब तक, नेहरू जी से लेकर अब तक, इन्होंने दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार से उनको दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया, उनका अपमान किया। और कैसे नेहरू जी का पत्र भी अब सामने आ गया कि उन्होंने सारे मुख्यमंत्री को क्या लिख के दिया। इन्होंने कभी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब का तेल चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद ये भाजपा के समर्थन वाली सरकार या भाजपा की सरकार करती है? बाबा साहब के पंच तीर्थों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही उनको पंच तीर्थ का नाम दिया जाता है और उन सबको डेवलप किया जाता है, चाहे लंदन हो, चाहे मऊ हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो। और नेहरू जी से आखिर किस कारण बाबा साहब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं और वो अपने इस्तीफे की को भी बाहर साझा भी करते हैं सबके सामने कि आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये सारी चीजें जब माननीय अमित शाह जी सदन के पटल पर रखते हैं तो उससे हकीकत, इनका असली चेहरा जब सामने आता है, तो इस प्रकार के हंगामा खड़ा करके बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया, आदिवासी महिला सांसद के साथ बदसलूकी की, तो ये देश की जनता देख रही है। इनकी नीतियां, इनके जो कर्म है, वैसे ही देश की जनता ने इनको इग्नोर कर दिया, इनको किनारे कर दिया। अब ऐसे कर्मों से और ये अपनी इनकी जमीन और खिसकने वाली है। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो लड़ाई शुरू हो गई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके, कांग्रेस का ये हमने सम्मान दिया, आप करें हमने सम्मान दिया, तो अब सवाल जनता के सामने जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके हैं? क्या सम्मान इसको कहेंगे? अगर सम्मान होता तो बाबा साहब इस्तीफा क्यों देते? सम्मान होता तो बाबा साहब को मुंबई और विदर्भ से जीतने देते। अगर इनके मन में कदापि सम्मान होता तो ये भारत रत्न देते, खाली गांधी नेहरू परिवार ही नहीं लेता। इनके मन में अगर सम्मान होता तो सेंट्रल हॉल में तेल चित्र बाबा साहब का इतने वर्षों तक क्यों नहीं लग गया? अगर इनके मन में सम्मान था तो ये चाहे मऊ हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, लंदन हो, इन स्थानों का डेवलपमेंट पहले क्यों नहीं हुआ? ये इनका जवाब देश की जनता चाहती है, इनको बताना चाहिए। अगर सम्मान था तो नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्री को पत्र क्यों लिखा? मतलब साफ है कि इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, सिर्फ इस्तेमाल किया, बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। सर, राहुल गांधी एक बार विदेश दौरे पे गए थे तो उनके बयानों को लेकर अपना सवाल खड़ा किया था। अब राहुल गांधी
जो कल घटनाक्रम देखने को मिला, राहुल गांधी से व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो अनमेच्योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। उनको गंभीरता रखनी चाहिए और कल वाले कृत्य पे तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं आप उनसे? निश्चित रूप से। आप किसी बुजुर्ग सांसद के साथ कैसे धक्का दे सकते हैं? किसी महिला, आदिवासी महिला सांसद को कैसे इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन अजीत यादव के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली।